तो क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है पहला 28 अगस्त को, कौन फेवरेट है आपकी नज़र में? यार हमारी नज़र में तो हमेशा पाकिस्तान फेवरेट है, वही रहेगा, फेवरेट दूसरा हो नहीं सकता। पाकिस्तान का वैसे ज़्यादा करूँगा मैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं रही है। बाबर आई है, शाहीन आई है, रिजवान आई है, नए नए प्लेयर को मौका देना सबसे बड़ी बात तो ये है। पुराने प्लेयर को तो खिला ही नहीं रहे थे। शोएब मलिक इतना एक्सपीरियंस वाला है, उसको लिए ही नहीं। बहुत अच्छी बात करी है, नए प्लेयर को मौका देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना, एशिया कप जो सबसे ज़्यादा जीता है वो इंडिया की टीम जीती है, लेकिन हमारी सपोर्ट तो पाकिस्तान के साथ है शुरू से। और अब जो पाकिस्तान में यंग जो प्लेयर आए उसको देख के ये लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान है फेवरेट, किस एतबार से? कि हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है टीम का। देखा जाए तो दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग है अपने अपने कंपैरिजन पे, लेकिन एज अ नेशनल मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा। होपफुल हूँ कि इंडिया बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की टीम है तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और जीत के भी आएगी इंशाल्लाह। जीतेंगे और इंडिया को टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। हसन अली को निकाल दिया स्क्वाड से, क्या समझते? सही फैसला? बहुत अच्छा किया, इसका हक नहीं, राइट ही नहीं बनता उसने। अभी हमें एशिया अपना जो T20 का सेमीफाइनल तो उसने हरवाया, अब वो उसका डिजर्व नहीं करता वो। हसन अली को एशिया कप में ड्रॉप कर दिया, क्या कहते हैं आप, सही फैसला है या गलत है? ये बिल्कुल सही फैसला है। ठीक है, बाकी भी प्लेयर्स हैं, उनको भी चांस देना चाहिए। हसन अली को ड्रॉप करना मेरे ख्याल से सही फैसला है। एज अ पास देखा जाए तो हसन अली को सही ड्रॉप किया, उन्हें रेस्ट देना चाहिए था इनको। हसन अली नहीं खेल रहा, सही फैसला गलत फैसला? बिल्कुल सही फैसला है, वो सिर्फ टेस्ट मैच का रह गया। हसन अली जितना परफॉर्मर जितना अच्छा रहा है अपने पास में, वो अपने एटीट्यूड की वजह से शायद हो सकता है कि वो टीम से बाहर हुआ है और उसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होगा कि हमें उन प्लेयर्स को मौका देना चाहिए अगेंस्ट इंडिया जिनका एटीट्यूड ऑन विकेट या ऑन ग्राउंड अच्छा है और वही परफॉर्म करते हैं। दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या और जडेजा मिडिल ऑर्डर की बड़ी जान है, बैकबोन समझ लीजिए। नहीं, हमें इनका मसला नहीं है, हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा का मसला है बस। मेरे ख्याल से इस वक्त शोएब मलिक को होना बहुत ज़रूरी था स्क्वाड के अंदर, क्योंकि शोएब मलिक एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और काफ़ी एशिया विकेट उनका रिकॉर्ड है, और जिस तरह की विकेट है उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है उसमें, खास तौर पे अगेंस्ट स्पिनर्स। इंडिया इन फॉर्म चल रही है अभी, और जिस तरह पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान टफे टीमों से नहीं खेल रही है अभी। इंडिया में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि अगर इंडिया विकेट लूज़ करता है तो वो एक पार्टनरशिप क्रिएट कर लेता है, जिसकी बिना पे वो रन्स बना लेता है। अगर आप अभी उनके पास के T20 देखते हैं तो इंडिया की भी विकेट्स गिरी हैं, लेकिन नीचे से जडेजा रन कर गया, पांड्या रन कर गया, तो इन लोगों ने कवर किया। जहाँ तक पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बड़ा मेच्योर नज़र आ रहा है इस वक्त, और मुझे लगता है कि शोएब मलिक को एटलीस्ट एशिया कप खेलना चाहिए था T20 का, क्योंकि शोएब मलिक एक एंकर रोल प्ले कर सकता था मिडिल ऑर्डर में। अभी इस वक्त शोएब मलिक की जगह तो इफ्तिखार एंकर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि उसकी इस तरीके की इनिंग्स है कि वो इनिंग्स बिल्ड कर सकता है। देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम के अगर कुछ आउट हो जाए शुरू के तो एंड के खेल नहीं पाते, जैसे इंडिया के कर जाते हैं बैट्समैन 170 180 कर जाते हैं आउट होने के बावजूद, तो पाकिस्तान की नहीं कर पाते। जो वाले देखिए उसके नाम बड़े से को फ़र्क नहीं पड़ता, असल काम का फ़र्क होता है। हमारी टीम जब 92 में वर्ल्ड कप जीत के आई ना, तो उससे बढ़िया टीम हमारी 99 वर्ल्ड कप में थी, लेकिन असल होता है आप वक्त पे परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, क्या दिखा रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है फेवरेट है, अगर पाकिस्तान रिजल्ट देगा तो अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा खेलेगा। उनका बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन हमारी बॉलिंग लाइनअप भी कम नहीं है। अगर आप देखें शाहीन ऊपर से उनकी टॉप ऑर्डर को खा जाता है, सही है, पहले आमिर खाता था तो अब शाहीन उनको तंग कर रहा है। ये मैंडेटरी तो नहीं है ना कि शाहीन खा जाएगा, हमेशा शाहीन के ऊपर जिम्मेदारी है। नहीं, शाहीन के साथ नसीम शाबिया के पास सही है। नीचे अगर आप मैं बात करूँ स्पिन में तो आपके पास शादाब भी है, नवाज़ भी है, खुशदिल शाह भी है। आपका ऑलराउंडर के पास अगर आप देखिए 4-5 ऑलराउंडर के पास, जिन्हें बॉलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं आप, और यूएई के विकेट स्पिन को बहुत हेल्प करता है। तो अगर बॉलिंग बहुत अच्छी है आपकी, आप उनका मिडिल ऑर्डर क्या आप पूरी टीम को तंग कर देंगे उनकी। मेरे ख्याल में शाहीन के पहले 2 ओवर जो होंगे ना वो बड़े डिपेंडेंट होंगे मैच पर, और सबसे बड़ी बात रोहित शर्मा की है। अगर रोहित शर्मा है तो आप देखें पिछले 6 मैच जीते, पिछले 6 मैच हुए पाकिस्तान इंडिया के, जिसमें से 4 इंडिया जीता है, जिसमें से 4 के 4 में रोहित शर्मा ने परफॉर्म करा। और पाकिस्तान का देख लें जिसमें उसने परफॉर्म नहीं करा वो पाकिस्तान वाला मैच जीता। चैम्पियन ट्रॉफी में 0 पे आउट हुआ, पाकिस्तान मैच जीत गया। T20 वर्ल्ड कप में लास्ट जो लेटेस्ट हुआ है भी, इसमें 0 पे आउट हुआ, पाकिस्तान मैच जीत गया। तो इट मीन्स अगर रोहित शर्मा को आउट कर दिया आपने तो मैच विनिंग के चांसेस बढ़ बिल्कुल जाएंगे? 100% हो जाएंगे। मैच में देखिए सबसे पहले तो बहुत हाई प्रेशर मैच होता है, एक बड़ा मतलब एक तरीके से राइवलरी है। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर्स जो हम लोग ये सोच के लेते हैं कि परफॉर्मर्स हैं वो परफॉर्म नहीं करते ड्यू टू प्रेशर। जैसे आप देखें शाहीन को, शाहीन एक ऐसा स्टार परफॉर्मर है जो इंडिया के खिलाफ अभी तक परफॉर्म कर रहा है। इंडिया की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि रोहित शर्मा है, सही है, एंड देन राहुल है। ये दोनों एक बहुत अच्छे स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं हमेशा से फॉर इंडिया इन द पास्ट डेकेड्स। इसके अलावा अभी जो इनके सूर्या कुमार हैं वो भी बहुत अच्छे परफॉर्मर थे। ये बड़े देखने वाले प्लेयर्स होंगे। इंडिया के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, इनका जो सूर्या कुमार जो है, इनका जो ODI T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे जो आ गया, उसको मैंने देखा
नीचे की रैंकिंग वाले बॉलर से वो आउट हो रहा है, और हमारा जो बाबर आजम है वो इतने कम रैंकिंग बॉलर से आउट नहीं होता। वो बड़ी जो ऊपर रैंकिंग के बॉलर होते हैं, अच्छे बॉलर हो गए, मिसाल है ट्रेंट बोल्ट हो गया, मैक्सवेल हो, मतलब स्टार्क हो गया, इन लोगों को अपने विकेट देता है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा थोड़ी सी इनकी टीम में सीनियर कम है। और विराट कोहली ऐसे सीनियर है लेकिन उसका बैड लक चल रहा है इस टाइम पे। रोहित शर्मा सीनियर है लेकिन उसके ऊपर थोड़ी कप्तानी की भी जिम्मेदारी चल रही है। पाकिस्तान सिर्फ एक विकेट कीपर के साथ खेल रहा है, सरफराज अहमद की कमी महसूस करेंगे क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, सरफराज को टीम में होना चाहिए था। और इतने टाइम से सरफराज सिर्फ स्क्वाड में मैं समझता हूँ इसीलिए है कि दूसरा विकेट कीपर हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। क्योंकि आप देखें सरफराज स्क्वाड में होता तो है पर खेलने का मौका नहीं मिलता बिकॉज उसकी जगह नहीं बन रही। वो एज अ कीपर ही खेल रहा है, एज अ बैट्समैन नहीं खेल रहा। एक विकेट कीपर पे बात करें तो सरफराज का होना ज़रूरी था। अगर हारिस को ले लेते फिर भी एक चांस होता कि आप उसको एज अ विकेट कीपर ऑल्टरनेट में रखते। आई बिलीव कि एक विकेट कीपर रखकर सिर्फ टीम में स्टार्ट लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर रिजवान इंजर्ड हो जाते हैं तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऑल्टरनेट। 2 विकेट कीपर होने चाहिए आराम से स्क्वाड में। गलती कर दी है क्या पाकिस्तान ने? वो अभी तो रीशेड्यूल भी हो सकता है, स्क्वाड अभी टाइम है। सरफराज का देखिए अब टाइम ख़त्म हो गया ना, एक टाइम होता है ना हर चीज़ का। अब उसकी जगह कोई जूनियर प्लेयर लाएं, जैसे रिजवान, उसका बैकअप में कोई बंदा लाएं। मेरे ख्याल से तो सही फैसला है, लेकिन जो सरफराज के फैंस हैं उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा। ये मेरी नज़र में सरफराज की टीम में कोई जगह नहीं है। और मोहम्मद रिजवान जो हमारे पास एक विकेट कीपर है ना, वो इतनी अच्छी अपनी फिटनेस रखता है, हर चीज़ में अपना ख्याल रखता है, नमाज की पाबंदी करता है, हर चीज़ फिटनेस का ख्याल रखता है, तो पॉसिबल नहीं है कि वो अनफिट हो। एक को तो रखना चाहिए था, रिजर्व में रखना था सरफराज को। जैसे पहले अभी वर्ल्ड कप में भी रखा हुआ था, तो अभी भी रखना चाहिए था इन्हें, ताकि अगर अल्लाह ना करे रिजवान को कुछ हो जाए तो कोई कीपर तो हो अपने पास। सही फैसला तो नहीं है, लेकिन सरफराज को लेना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन उनकी फॉर्म इतनी बेटर नहीं चल रही है। जो मुसलसल कंटिन्यूस अच्छी परफॉर्मेंस है उनको भी डॉग शान मसूद आप कह सकते हैं कि ज़्यादती हुई है, ठीक है, उसका स्क्वाड में 50 बनता था, लेकिन ये कि आप उसको कहाँ खिलाएंगे? वो ओपन पे खेलता है, ठीक है, ओपन में आपको ऑलरेडी फ़खर जमान है आपके पास, ठीक है, बाबर है, इमाम है, तो उसको आप खिलाएंगे। यहाँ डिज़र्व तो करता है वो चांस, लेकिन उसका वो ऊपर कहाँ खिलाएंगे? कॉम्बिनेशन के हवाले से कौन आपको इस वक्त फेवरेट लगता है जो परफॉर्मेंस करेगा? एक बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी है। देखिए माशाल्लाह हमारा शाहीन है, बाबर है, वो माशाल्लाह हमारी अच्छी साइड है, शादाब है, बहुत अच्छी साइड है। अल्लाह चाहे तो रिज़ल्ट अच्छा है। क्या कहते हैं, होप्स है पाकिस्तान की जीतने की? जी बिल्कुल। अच्छा, मायूस नज़र आ रहे हैं आप? क्या नहीं नहीं, कोई बिल्कुल मायूस नहीं है, हम खुश तो हैं? 28 का इंतज़ार है बस। इंतज़ार है, 28 के बाद भी आगे मैचेस हैं, उन सब के लिए यानी कि समझते हैं हाँ भाई फेस करेंगे और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा? ना हमें टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। आपको टेंशन नहीं? टेंशन देंगे? जी चलें ठीक है, ठीक है। यार देखें, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र, अगर गैम्बलिंग ना करे तो पाकिस्तान से बढ़िया टीम दुनिया की कोई नहीं है। काम देना चाहेंगे अपने प्लेयर्स को? यार प्लेयर्स हमारा देखिए, पाकिस्तान इससे बेहतर हमारे लिए ना कोई जगह है ना दुनिया की कोई, इसके अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है जो इसकी हैसियत है, क्योंकि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी में जाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।